आज हम देख रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी किसके केस में, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के केस में, है ना। सिंपल यूनिट सेल के केस में हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो डायग्राम में आपको यहाँ पर पार्टिकल है ए बी सी डी, जो एक फेस के साइड में है, जो कि सारे के सारे कॉर्नर क्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर जो रेस्ट वो पार्टिकल है वो दूसरे कॉर्नर के ऊपर है, वन साइड के कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस यूनिट सेल में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी ई से डी तक का डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं एज लेंथ। ये क्या है, एज लेंथ, ई डी जी ई एल ई एन टी टी। और एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। अब ये पार्टिकल को हमने ना स्फेरिकल शेप में कंसीडर किया है कि पार्टिकल कैसे हैं, स्फेरिकल शेप है। अब जब स्फेरिकल शेप होंगे तो ऑब्वियसली इनकी रेडियस भी होगी, तो ये है इनकी रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या ई से डी तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, एक रेडियस के बराबर, और यहाँ से दूसरी रेडियस के बराबर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर देन द सिंपल क्यूबिक केस में हम बात कर रहे हैं, सिंपल की बात क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा आर प्लस आर। क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। इसका मतलब ए इक्वल हो जाएगा 2r। इसका बाद में यूज है इसलिए हमने इसको अभी निकाल कर रख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लेते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। तो सिंपल यूनिट से लिखते डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल। किसी का माइक ऑन है बेटा, उसको म्यूट कर लो। सिंपल यूनिट सेल contain particles at the corners only, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। Therefore total number of particles in simple cubic, हम SCC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू जो कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल होता है वो उस कॉर्नर के ऊपर सिर्फ 1/8 पार्ट ही उसका प्रेजेंट होता है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक के केस में हमको सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, इतना हमको पता है, ठीक है। अब हमने ले लिया, अब थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में, ये तो हो गया पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा, लेट ए यानी स्मॉल ए बी द एज लेंथ of unit cell and small r is the radius of spherical particle, ठीक है। हमने क्या ले लिया, जो यहाँ पर साइड है ना, एज है किसकी, इस यूनिट सेल की, क्या है, ए ले लिया हमने। और पार्टिकल का जो रेडियस है, पार्टिकल कैसे स्फेरिकल शेप है, तो हमने इसको रेडियस को ले लिया स्मॉल r। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू, यहाँ पर दिख रहा है हमको, ए इक्वल टू क्या है, इट इज आर प्लस आर। देखो यहाँ पर ए से बी तक का डिस्टेंस देखो, या ए से डी तक का डिस्टेंस देखो। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए पार्टिकल की रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक डी पार्टिकल की रेडियस है, ठीक है। तो दोनों रेडियस दोनों की सेम है, इसका मतलब ये आर प्लस आर इक्वल हो जाएगा ए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया देयरफॉर ए इक्वल हो जाएगा 2r, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबर्ड शेप में ना, क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब होता है ए क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 2r। अब हम लिखेंगे सिंस ए इक्वल्स टू 2r, देयरफॉर हो जाएगा 2r का क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब 2 का क्यूब होता है 8 और r का क्यूब होता है एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम
ऑफ यूनिट सेल कितना है, V इक्वल्स टू 8R क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, वेट अ सेकंड, somebody is in waiting room। तो हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिया है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमारा निकल गया, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 देकर रख देता हूं। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। देखो हम स्फेरिकल पार्टिकल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, तो मैं इसको VS लिख देता हूँ, ठीक है। V एज है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इक्वल्स टू, क्या होता है स्फेयर का फॉर्मूला, इट इज 4/3 πr क्यूब, ठीक है। क्या होता है 4/3 πr क्यूब। अब यहाँ पर, अब ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। हम क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी। अब उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। नाउ पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में निकलता है। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखो अगर हमने 100 नहीं किया तो उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है, तो वो हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी में बस इतना ही डिफरेंस है कि 100 से मल्टीप्लाई, चलो हम अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो अभी हम निकाल रहे हैं फिर पैकिंग फ्रैक्शन। अब बाद में फिर निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट्स ऑल। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। पैकिंग देखो फ्रैक्शन है ना, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है ना, P/Q के फॉर्म में होगा। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। तो पैकिंग फ्रैक्शन को मैं शॉर्ट में PF लिख रहा हूँ। PF प्रोविडेंट फंड नहीं है, इट इज पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल अभी हमने निकाला है, इट इज 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अभी हमने ये निकाला था इस साइड में, क्या है 8R क्यूब, लिख दिया 8R का क्यूब। देखो R का क्यूब से R का क्यूब कैंसल, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2s are 8, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू बच गया हमारे पास 3/2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14। यस, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलो। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू, मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये रफ पार्ट है ये। 3/2 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू ये हो जाएगा 3.14। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 60, 60 का 0 कैरी करेगा 6, 15 1 इज 15 और 6 21, 21 का 1 कैरी करेगा फिर 5, 15 3 आर 45, 45 और 5 कितना होता है 50। यस, अब देखो 1 2 3 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर और एक 0 आएगा जो हमने लगाया नहीं, तो ये आ जाएगा अबाउट 0.1 2 3 के बाद में पॉइंट है सर। यस सर ये जहाँ लिखे हो ना नाउ पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ हाँ उसके नीचे जैसा 4/3 πr क्यूब है, हाँ और अपॉन में 8R क्यूब है। हाँ तो सर 8 से 4 को कैंसिल किए तो वहां पे 1/3 π/। ओ यस 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 राइट राइट। तो चलो हम इसको इसमें सॉल्व कर लेते हैं, वेट से पहले इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ऐसा करते हैं इसको, अभी हमने डिवाइड नहीं किया इसको, एज इट इज रैंडम, ठीक है। अभी 4 को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं,
हमने सिर्फ आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दिया। अब देखो 8 की डिवाइड में कुछ नहीं आने 1 है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 8, ऐसा हो जाएगा ना। 8 आ जाएगा नीचे और 1 आ जाएगा ऊपर, इंटू हो जाएगा आर का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 3 टू द 6। सर हाँ सर आर क्यूब तो कैंसिल हो गया सर, वहाँ पाई है। अरे सॉरी सॉरी, यस यस, कैंसिल हो गया। हाँ ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू लिखते डायरेक्ट हम 3.1। हाँ अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा अबाउट 0.52 के आसपास मिलेगा हमको। ये कितना मिलेगा? 0.52 के आसपास। आप सॉल्व करके देख लेना। अब देखो, अब ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, बट हमने देखा था हमको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, तो उसी का परसेंटेज वाला फॉर्म होता है। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। क्या होता है? इनटू 100। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 0.52 इंटू 100। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसके बाद। तो क्या हो जाएगा? पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 52%। 52 आएगा ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52%। अब 52% एक्चुअल में टोटल स्पेस ऑक्युपाइड किया है किसने? पार्टिकल। एक्चुअल में ये 52.4 आता है। हाँ तो यहाँ पर 5 to 4 लिख लेते हैं, हमने पॉइंट के बाद से 2 डिजिट लिया था, तो पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट ले रहे हैं, तो यहाँ पर और आ जाएगा ये 4। तो एक्चुअल में ये आंसर आएगा 52.4। 52.4, तो ये एक्चुअल में परसेंट में आएगा और ये होता है हमारा पैकिंग इफिशियंसी। अब देखो इसका मतलब जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम था उसका 52.4% पार्टिकल ने ऑक्युपाइड किया है। तो बचा हुआ जो रेस्ट पार्टिकल है, स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, हम उसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो नाउ void space, void space, void space क्या हो जाएगा? void space इक्वल्स होता है, void space इक्वल्स होता है 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। देखो ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो void space इक्वल्स टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी कितना है? 52.4, और ये परसेंट में आएगा। तो void space इक्वल्स टू 100 में से 52.4 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 47.6, और ये आ जाएगा परसेंट। ये हो गया हमारा व्हाइट स्पेस। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन वाला पार्ट लिख देता हूँ। कंक्लूजन है ना हमारा रिजल्ट। मैं रिजल्ट यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे थे। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिजल्ट, और उसके लिए इंक चेंज कर देता हूँ तो आपको सेपरेट दिखेगा। रेड इंक लिखा मैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रिजल्ट। क्या हो जाएगा रिजल्ट? रिजल्ट हो जाएगा द स्पेस ऑक्युपाइड बाय, फर्स्ट द स्पेस occupied by the space occupied by particle in simple SC6 simple cubic crystal is कितना हो जाएगा? हम पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 52.4%। नंबर 2, अब क्या हो जाएगा? वाइड स्पेस, खाली जगह कितनी है? वाइड स्पेस इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज कितना है? 47.6%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, बस इतना ही हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। इतना समझ में आया सबको? हाँ जी, यस सर। हाँ इजी है ना? हाँ सर। एक देखो, एक बार में आ जाएगा पूरा स्क्रीनशॉट। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। और थोड़ा फास्ट हो गया, एक लेक्चर का रहता ही। हाँ। हो गया बेटा? यस सर। बाकी किसकी आवाज ही नहीं आ रही है ना?
सर नेटवर्क डाउन होगा सबका। आशुतोष, तो हो गया। सोनल, सलोनी, रोशनी, किरण, आमीन, हाँ सबने सर हो गया। स्क्रीनशॉट ले ली? चलो आओ चाय पी लें। आज मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हो रही बेटा, सर कहीं फंक्शन में गए हुए हैं, आज मैथ नहीं होगा। तो 10 बजे फिर आपका ओके। होगा फिजिक्स। फिजिक्स होगा। फिजिक्स। हाँ, आज मैथ की क्लास हो रही है। सब पूरे उनके फ्रेंड की सगाई थी तो धापेवाड़ा में रात में, तो 3:30-4 बजे आए हैं और अभी उनको जाना है। सर डीपी सर की शादी कब है? तो अरे लॉकडाउन ने सब काम बिगाड़ दिया उसका। सर फिक्स हो गई क्या? नहीं नहीं। हाँ देखो ये आशुतोष क्या बोल रहा है, लेक्चर नहीं हो रहा है तो अच्छा है। पढ़ाई से ना जी ऐसे चुराते हैं बिल्कुल। अभी हाँ, सबने वो भार्गवी कोचिंग क्लास का चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? कर लिए ये सर। ना हाँ, यहाँ से अभी ये जो वीडियो अभी हमने जो कवर किया है ये आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। सॉलिड स्टेट का जो एक फोल्डर है वहाँ पर जो भी हमने पार्ट कवर किए हैं वहाँ पर सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड अपलोडेड है। तो आपको जब भी डाउट होता है तो वहाँ पर जाकर आप सेम सेशन को रिपीट भी कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी हमको ऑनलाइन स्टडी में मिल रही है। और किसी घर में 9th क्लास के स्टूडेंट है क्या? 9th क्लास हमने ऑनलाइन स्टडी कल से स्टार्ट कर चुका है, जैसा भी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसा। और आज से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज 3 बजे साइंस का है और मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा परसों से। मैं कल सर आज और कल नहीं लेंगे, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो अगर किसी के घर में अगर 9th क्लास के स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट तो बताओ। अभी 9th क्लास के लिए 1 वीक का डेमो क्लास चालू हुआ है आज से। आज हो रहा है 4 बजे से। ठीक है। यस सर। तो आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट कवर करेंगे तो कवर नहीं होगा। तो अब हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, बॉडी सेंटर्ड के लिए देखेंगे। बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट। ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके ठीक है। अभी बस आधे घंटे में आपका वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, बाय। 10 बजे फिजिक्स। ओके। ओके।